अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़र रहमान है और हम ये जो प्रोजेक्ट वीडियो एक बना रहे हैं ये इसके मुतालिक है कि अगर कोई गाड़ी हमारे पास आई है तो हमने उसको स्कैनर लगा के हर चीज़ किस तरह चेक करनी है। तो ये हमारे पास एक ओबीडी डिवाइस है, ठीक है। ये 16 पिन डीएलसी है जो 98 से लेके अब तक के मॉडल आ रहे हैं करंट टू 2022 तक। उनमें ये 16 पिन आता है और उससे पहले 3 पिन आता था। ये 3 पिन डीएनसी कन्वर्टर लग जाता था इसके आगे, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हमने स्कैन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले गाड़ी का स्विच ऑन करके तो इसको हमने डीएलसी पोर्ट पे लगा देना है। डीएलसी पोर्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सामने इसके साथ, ठीक है। ज़्यादातर गाड़ियों में होती है जिधर ब्रेक पैडल होता है उसके पास, कुछ गाड़ियों में लेफ़्ट साइड पे आती है, कुछ गाड़ियों में राइट साइड पे डीएलसी कनेक्टर आता है। हमने पहले चेक करना है कि हमारी डिवाइस कनेक्ट हो रही है कि नहीं। तो ये आप ये देखें, जब खाली पावर ऑन होगी तो ब्लू लाइट चलेगी और जब रेड लाइट चलेगी इसका मतलब है हमारी कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। मीटर को हमने स्विच ऑन पे रख लेना है। इसके बाद ये हमारे पास ऐप है जी, यहाँ से हमने अगर यूरोपियन है तो यूरोपियन ब्रांड सेलेक्ट कर लेना, अगर एशियन है तो एशियन। हमारी यूरोपियन है, ये BMW है, BMW पे क्लिक किया, यहाँ से ओके किया। ये जब हमने ओके पे क्लिक किया तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। बाज़ गाड़ियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होंगी, तो उसमें हम मैनुअल क्लिक सेलेक्ट करके तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सीरीज़ है गाड़ी की, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, ठीक है। अगर हमने कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शन के बीच में आ जाता है, मुख्तलिफ फंक्शन आते हैं, जैसे कि ये 5 सीरीज़ है, ये E60 है, ये CBS रीसेट वगैरह होता है, मीटर रीसेट करना। CBS करेक्ट होता है हमारी इंजन ऑयल की, पैड की, ये माइलेज वगैरह करेक्ट करता है, ठीक है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की लर्निंग है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वार्निंग रीसेट है, थ्रॉटल लर्निंग है, ब्रेक पैड चेंज करते हैं तो इसको रीसेट करना पड़ता है। ये इसके सारे मैनुअल ऑपरेशन हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं ऑटोमेटिकली सर्च पे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये कम्युनिकेटिंग हो रहा है। देखिए, ये देखें, ये गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ये गाड़ी का विन नंबर आ गया, उसके नीचे गाड़ी की माइलेज आ गई है, ये गाड़ी का चेसिस कोड आ गया, ये कौन सी सीरीज़ है, 5 सीरीज़ है, गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है, राइट हैंड ड्राइव है, यूरोपियन मॉडल है, N62 इंजन कोड है। इसको हमने नेक्स्ट कर देना है, तो ये ओके करेंगे। ये आगे कनेक्टिंग हो रहा है इसके साथ। ये आप देखें, ये सारे सिस्टम स्कैन कर रहा है, जो सिस्टम गाड़ी में इक्विप्ड हैं। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया 100%, ठीक है। आगे ये आ जाता है। अगर हमने गाड़ी की कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट लेनी है तो हम हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कोई स्पेसिफिक सिस्टम स्कैन करना है, ठीक है, यानी कि कोई एक सिस्टम चेक करना है, लेट्स सपोज इंजन में कोई फॉल्ट है, हमने खाली इंजन स्कैन करना है तो सिस्टम सिलेक्शन में आएंगे, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स आ जाते हैं। ड्राइव के बीच में ये सारे आ गए हैं, कैश, ECM, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। चेसिस के बीच में हमारा एक्टिव स्टीयरिंग और ABS आ जाएगा, ठीक है। बॉडी के बीच में ये सारे सिस्टम आ गए हैं जो एक गाड़ी में लगे होते हैं, ठीक है। अब हम गाड़ी की कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो हम हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारी गाड़ी की कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट शुरू हो गई है। अगर कोई फॉल्ट वगैरह होगा तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा कि किस मॉड्यूल में कौन सा फॉल्ट है। ये देखें जी, ये कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर हमने कोई फॉल्ट देखना है कि किस मॉड्यूल में कौन सा फॉल्ट है तो हम फॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये सारे एरर्स शो करना शुरू कर दिए इसने, ठीक है। ये एक्टिव स्टीयरिंग आ गया, इसमें ये फॉल्ट्स हैं, ABS है, कैश है, ठीक है। किस चीज़ में क्या फ़ॉल्ट है ये वो सारी रिपोर्ट आ गई। अब अगर हम क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये क्लियर DTC पे क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे फॉल्ट कोड क्लियर होना शुरू हो गए।
ये देखें, ये सब फॉल्ट क्लियर हो रहे हैं। उसने कह दिया है क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीटेड। इसको हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे फॉल्ट जो आएंगे ये करंट फॉल्ट आएंगे जो अभी गाड़ी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक उसके बाद लेट्स सपोज अगर हम कोई स्पेशल फंक्शन करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई कैलिब्रेशन वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये आ रहा है डिलीट इंजन अडेप्टेशन वैल्यूज़, CO एडजस्टमेंट, आइडल स्पीड एडजस्टमेंट, वाल्वट्रॉनिक लिमिट पोजीशन। ठीक है, गियर की जो सर्किट प्लेट होती है जिसको हम मैकाट्रॉनिक कहते हैं उसकी कैलिब्रेशन, गियर के ऑयल लेवल की एडजस्टमेंट, इंटरनल इंजन प्रेशर, ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस आ गया हमारा। ठीक है, CBS व्हीकल डाटा करेक्शन है। इसमें हम गाड़ी के मीटर में जो साइंस आ रहे होते हैं सर्विसेज के, ब्रेक सर्विस, इंजन सर्विस, वो क्लियर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डोर अनलॉक, लॉक एक्टिवेशन चेक कर सकते हैं, सेंटर लॉकिंग चल रही है या नहीं। जब भी हमने किसी कंप्यूटराइज गाड़ी के, यानी कि जिसमें पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक मोटर है या एयरमेटिक सस्पेंशन है या एडजस्टेबल सस्पेंशन है, उसमें हमने काम करना है तो हमने गाड़ी को ट्रांसपोर्ट मोड पे सेट कर लेना। उसके बाद जब हमने ये कोई सिस्टम है, लेट सपोज हमने इंजन की वैल्यूज़ देखनी है, करंट वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, तो हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में आएंगे। ठीक है, ये मॉड्यूल कम्युनिकेट होगा। ठीक है, ये इसने रीड कर लिया है। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई हमने डाटा स्ट्रीम देखना है, यानी कि करंट वैल्यूज़ गाड़ी की क्या आ रही हैं, तो हम डाटा स्ट्रीम में आएंगे, जनरल में आएंगे। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये देखें, लेट सपोज अगर हम देखना चाह रहे हैं एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, हमारे बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं, कूलेंट टेम्परेचर इंजन का कितना है, रेडिएटर का कितना है, ये इनटेक मैनिफोल्ड में डिफरेंशियल प्रेशर होता है जो ट्यून्ड इनटेक मैनिफोल्ड होते हैं। इंजन आइडल वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं, आइडल स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो स्पेसिफाइड वैल्यू यानी कि कितनी होनी चाहिए और कितनी आ रही है इस वक्त, ये दोनों वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। सिलेंडर में किसी भी वजह से डेटोनेशन या प्रीग्निशन या कोई नॉकिंग होती है वो इससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ऑक्सीजन सेंसर्स आ गए हैं, इनकी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको सबको चेक करके क्लिक करके तो ओके पे क्लिक करना है। ये देखें, ये सारी रीडिंग्स आ गई हैं। बैटरी के 11.20 वोल्टेजेस हैं। एक्सीलेटर पैडल पोजीशन इस वक्त 0%। ठीक है, ये जैसे जैसे इसको दबाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी परसेंटेज चेंज होती जाएगी। ये हमने एक्सीलेटर फुल प्रेस कर दिया तो वो 90-95% तक चले जाएगा। कूलेंट जो रेडिएटर में इस वक्त कूलेंट है उसका टेम्परेचर 36 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, और जो इंजन में है उसका 47 है। ठीक है, इसके बाद बाकी वैल्यूज़ भी हम चेक कर सकते हैं। ये नॉक्स सिलेंडर्स की तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। ऑक्सीजन सेंसर जो आफ्टर कैट वाले होते हैं वो हमेशा तब एक्टिव होते हैं जब गाड़ी स्टार्ट हो के अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर चले जाएगी, जब हमारा कूलेंट टेम्परेचर 85 या 86 डिग्री से ऊपर होगा। इसके अलावा ये एक्चुएशन आ गई है। एक्चुएशन टेस्ट हम उसको कहते हैं, हमने किसी चीज़ को मैनुअली स्कैनर से ऑपरेट करना, आया वो चीज़ ठीक है या नहीं। ठीक है, जैसे ये ई बॉक्स फ़ैन है। ई बॉक्स फ़ैन जिधर ECU लगा होता है उसमें एक फ़ैन होता है जो ECU की कूलिंग को वो सर्कुलेट करता है। उसमें फ्यूल पंप एक्टिवेट कर सकते हैं। एग्जॉस्ट गैस के जो एग्जॉस्ट में फ्लैप होते हैं जो सडन RPM के बाद खुलते हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन रेडिएटर का, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सॉलिनाइड में एक EVAP सिस्टम लगा होता है, टैंक वेंटिलेशन वाल्व, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, स्पेशल फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह अडाप्टेशन क्लियर करना, आइडल स्पीड एडजस्ट करना, वाल्वट्रॉनिक सेट करना, फ्यूल टैंक की लीकेज चेक करना। बैटरी रिप्लेस करेंगे तो उसका हमने रिप्लेसमेंट रजिस्टर करना होगा, नहीं तो गाड़ी में बैटरी की लाइट आती रहेगी। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी कि
गाड़ी को स्कैन किस तरह करते हैं।